नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू गोयल, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की ओर से आप सभी को अभिनंदन करती हूँ और सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए इग्नू के प्रोग्राम से संबंधित जानकारी साझा करते रहते हैं और हमने हमारे जो पिछले वीडियो थे, उसमें बीएएम प्रोग्राम, बीकॉम एफ प्रोग्राम और बीएससी एम प्रोग्राम की जानकारी आप सभी के साथ साझा की थी। अभी इग्नू में जो एडमिशन्स हैं जनवरी सत्र 2026 के लिए वो शुरू हो गए हैं और उनकी जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2026 है। तो आप आवेदन कर सकते हैं 31 जनवरी 2026 से पहले। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एडमिशन पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आप इग्नू की वेबसाइट ignu.ac.in विजिट कर सकते हैं और वहाँ स्टूडेंट सर्विसेज सेक्शन में एडमिशन टैब पर जाकर क्लिक करके आप एडमिशन पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी एडमिशन पोर्टल पर जा सकते हैं ignu.samart.edu.in पर विजिट कर यहाँ पर एक जानकारी जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं वो यह है कि आपको एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपनी अपार आईडी रेडी रखनी है। अपार आईडी के बेसिस पर ही आप एडमिशन प्रक्रिया को शुरू करेंगे। आज का जो अपना सेशन रहेगा ये इग्नू में जो बैचलर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है उनको लेकर रहेगा। मैं इसके विषय में आपके साथ जानकारी साझा करना चाहूँगी। मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे जो कोर्सेज हैं बैचलर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम, ऐसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये बैचलर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जो जिनका मिनिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स है कंप्लीशन का और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो 6 इयर्स है। हालांकि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एनईपी 2020 के अंडर 4 इयर्स इंटर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी ऑफर कर रहा है, जहां आप के पास मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन है और आप 3 इयर्स पर डिग्री और 4 ईयर पर डिग्री ऑब्लिक रिसर्च डिग्री लेकर एग्जिट कर सकते हैं। पर आज हम जिन प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं वो बैचलर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है, जिनका मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 इयर्स है और मिनिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ हम 11 प्रोग्राम्स की बात करेंगे। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिस्ट्री, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो है ये बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स है। फिर हमारा बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स में जो एक और प्रोग्राम है वो बायोकेमिस्ट्री है। देन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स है। स्नातक उपाधि ऑनर्स हिंदी आप कर सकते हैं। स्नातक उपाधि ऑनर्स संस्कृत भी आप देख सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी है। और बैचलर्स ऑफ आर्ट्स उर्दू ऑनर्स भी एक बहुत ही हमारे यहाँ पर अच्छा एक प्रोग्राम है जिसके लिए आप जा सकते हैं। इन प्रोग्राम्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में अपने प्रोस्पेक्टस के साथ देखना चाहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन सारे डिसिप्लिन में हम बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स आपको ऑफर कर रहे हैं और इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 और उसकी इक्विवेलेंट है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और हिंदी रहेगा। और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि ये जो कार्यक्रम है हमारे, ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं स्पेसिफिकली, इनका मोड ऑफ एग्जामिनेशन एनुअल है, लेकिन जब आप सिलेबस देखेंगे तो वो सेमेस्टर वाइज आप देखेंगे। और क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये 3 इयर्स मिनिमम ड्यूरेशन है और मैक्सिमम 6 इयर्स, आपको 6 इयर्स में टोटल 148 क्रेडिट्स जो है वो कंप्लीट करने होंगे। एक क्रेडिट 30 आवर्स का जो है स्टडी टाइम इन्वॉल्व करता है। तो ये क्रेडिट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर भी हम बात करेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या हमारा बीए ऑनर्स प्रोग्राम का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या रहता है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि कुछ कोर्सेज हैं, जैसे कुछ कोर्सेज हैं जो कोर कोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड हैं, कोर कोर्सेज और डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज। कुछ एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं,
फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी या जिनको हम जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज कहते हैं वो भी हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दी गई हैं कि कौन से हमारे पास अदर देन कोर डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं जिनको हम बीएससी बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज में हमारे पास एनवायरमेंट स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इस तरह के विषय हैं। स्किल एनहांसमेंट में हमारे पास जेंडर डेवलपमेंट, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, वोकेशनल एजुकेशन, सोशल वर्क इस तरह के सब्जेक्ट हैं। फिर जेनरिक इलेक्टिव में भी हमारे पास काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं जो ऑफर कर रहे हैं, जो आपको अपने मेन कोर्स के साथ आपको एक सिलेक्शन के लिए आपको एक पूल मिलता है, आप अपनी चॉइस के उसमें जेनरिक इलेक्टिव या आप स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज या एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज रीड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के कोर कोर्सेज भी हैं जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स हैं। तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, बाकी आगे हम समझेंगे। जो सेमेस्टर वाइज डिटेल्स है बीए ऑनर्स प्रोग्राम की, पहले सेमेस्टर में आप जो हमारे एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं 4 क्रेडिट का, आप एक ये पढ़ेंगे, एक जेनरिक इलेक्टिव कोर्स 6 क्रेडिट पढ़ेंगे और फिर कोर कोर्सेज जो हैं वो आप पढ़ेंगे 6 क्रेडिट के 2। ऐसा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में रहेगा। सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 4 में अगर आप देखेंगे तो आप जो है स्किल एनहांसमेंट कोर्स पढ़ेंगे 4 क्रेडिट का, जेनरिक इलेक्टिव पढ़ेंगे 6 क्रेडिट का और उसके अलावा 3 कोर कोर्सेज जो हैं आप वो पढ़ेंगे। ऐसे ही सेमेस्टर 4 में भी रहेगा। सेमेस्टर 5 में आपको 2 कोर कोर्सेज पढ़ने हैं और 2 डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो आपके कोर्सेज हैं आपको वो पढ़ने हैं। तो ऐसे ही फिर 6 सेमेस्टर में सेम आप देख रहे हैं कि सेम पैटर्न 5th सेमेस्टर वाला ही फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से करके ये टोटल जो क्रेडिट बन रहा है वो 148 क्रेडिट्स बन रहा है। थोड़ा और अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो टेम्पलेट है बीए ऑनर्स प्रोग्राम के लिए, उसमें जैसे पहले सेमेस्टर में आपके 22 क्रेडिट है। स्कीम हम पढ़ चुके हैं कि 2 हमको कोर कोर्सेज लेने हैं, एक हमें एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स देखना है, एक हमें जेनरिक इलेक्टिव देना है। ऐसे ही फिर सेकेंड सेमेस्टर में 22 क्रेडिट है, थर्ड फोर्थ में 28 क्रेडिट है, 5th 6th सेमेस्टर में 24 क्रेडिट है। तो ऐसे करके टोटल 148 क्रेडिट हमको कंप्लीट करना होता है मैक्सिमम 6 इयर्स की ड्यूरेशन में। इनमें डिपेंड करता है, कहीं कहीं कुछ थियोरी के साथ प्रैक्टिकल्स या ट्यूटोरियल्स इस तरह से रहता है। उसके लिए आप एक बार प्रॉस्पेक्टस को ज़रूर रेफर कर लें कि क्या रहेगा। असाइनमेंट सबमिशन भी हमें करना होता है हर एक हमारे कोर्सेज के हिसाब से, वो भी आपको हमारे डाउनलोड सेक्शन से असाइनमेंट्स आप जो है अपने डाउनलोड करके अपने लर्नर सपोर्ट सेंटर पर सबमिट कर सकते हैं। तो अब हम अगर सिंगल एक एक कोर्स की बात करें तो हम यहाँ से देखना चाहेंगे, ये कोर्सेज का थोड़ा सा डिटेल दिया गया था। तो पहला जो कोर्स है बैचलर्स आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स में, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से हमें कौन कौन सी चॉइसेस मिल रही है। यहाँ पर आपको कोर्स कोड दिए गए हैं, कोर कोर्सेज कौन से पढ़ने हैं आपको। फिर एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स हमें इग्नू क्या ऑफर कर रहे हैं, और जेनरिक इलेक्टिव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक पूल है कोर्सेज का, जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और वो आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th 6th सेमेस्टर में भी आपके पास चॉइसेस हैं कि आप क्या स्किल एनहेंसमेंट पढ़ना चाहते हैं और क्या जेनरिक इलेक्टिव पढ़ना चाहते हैं। ऐसे ही हम आगे बाकी प्रोग्राम्स में भी सेम स्कीम हम देख पा रहे हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिस्ट्री में वहाँ पर भी हमें इस तरह से चॉइसेस दी गई हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस में ऐसा करके आप सारे अपने जो कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमको हमारे चॉइस बेस्ड कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी है हमारे पास। अब अगर हम बात करें बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स की, उसमें हमने जैसे देखा कि एंथ्रोपोलॉजी हमें ऑफर होता है। अगेन इसमें 10+2 और उसकी इक्विवेलेंट एजुकेशन हमें रिक्वायर्ड है, और क्योंकि साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस स्ट्रीम से ही बच्चे जो हैं उसको ऑप्ट करते हैं। इंग्लिश, हिंदी ऐसा 2 मीडियम में हम इसे ऑफर करते हैं, और एडमिशन जनवरी और जुलाई दोनों ही सत्र में एडमिशन भी होते हैं। तो इसका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, टेम्पलेट है बीएससी ऑनर्स का,
वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, टोटल 148 क्रेडिट है, सेम जैसे कि पहले था, बट यहाँ थोड़ा सा चॉइसेस जो है, स्कीम जो है वो चेंज हो जाता है कि आपके पास जेनरिक इलेक्टिव 1 आपको पढ़ना है, जेनरिक इलेक्टिव 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, 4 पढ़ना है, ऐसा आपको चॉइसेस जो है वो यहाँ से थोड़ा सा देखना होगा। फिर इसमें जो है एंथ्रोपोलॉजी जो है, इसमें क्या क्या कोर्सेज का लिस्ट है वो यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड कराया है। कोर कोर्सेज का लिस्ट भी प्रोवाइड कराया है, जिसमें 14 कोर कोर्सेज हैं। डिसिप्लिन स्पेसिफिक भी आपको आप यहाँ लिस्ट देख पा रहे हैं, 6 क्रेडिट के डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज हैं। तो जितनी ऑप्शंस आपको हम प्रोवाइड करा सकते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की, वो यहाँ आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजी से आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इकोनॉमिक्स का 1 ऑप्शन है, पब एड के भी 2 ऑप्शन हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं एज स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इनमें से आप अपने चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। सेम इज विद जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज, अगेन आपके पास सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, आपके पास कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपके पास काफ़ी चॉइसेस यहाँ पर आपको मिलती हैं अलग अलग डिसिप्लिन से। फिर यहाँ एंथ्रोपोलॉजी का सेमेस्टर वाइज ऑप्शंस भी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो बीएससी में ऑफर होता है वो है बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में भी जो है स्कीम वही रहेगा कि आपने 10+2 और उसके इक्विवेलेंट विद साइंस सब्जेक्ट्स, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब सब्जेक्ट से आपने पढ़ा हो। और उसके अलावा इसमें भी अगेन 148 क्रेडिट्स आपको, क्योंकि बैचलर्स ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम है, तो 148 क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करना ही करना है। और यहाँ पर भी इस तरह से इसका पूरा पूल दिया है, साथ में आपको जो प्रोस्पेक्टस जब आप देखेंगे तो पूरा कोर्सेज क्या क्या आपको ऑफर हो रहा है, आप क्या क्या ले सकते हैं, उनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे साइड में ऐसा एक ऑप्शन लिखा है रिमार्क्स में, टू बी टेकन टुगेदर। मतलब आप अगर मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ लेबोरेटरी ऐसा क्लब करके ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लैब बेस्ड जो भी आपका नॉलेज है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको एकदम क्लियरली आपको दिया गया है कि ये एक साथ ही आपको पढ़ना होगा, जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके साथ आपका लैब का जो सब्जेक्ट है वो आपको क्लब करके ही इसको देखना होगा। फिर डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज में भी आप यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको इसी तरह से टू बी टेकन टुगेदर ऐसा रिमार्क्स करके दिया है, और आपको ये एक साथ ही ये वाला जो सेक्शन है वो लेना होगा। लेकिन एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स जो है उसमें ये तो कंपल्सरी है, तो कंपल्सरी में ही आपको जाना है। फिर स्किल एनहांसमेंट कोर्स में भी हमको बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। जेनरिक इलेक्टिव में अगेन आपको चॉइसेस मिल रही हैं, आप अपने चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये हमारे हुए बैचलर्स ऑफ साइंस ऑनर्स प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इंग्लिश ऑनर्स प्रोग्राम की। और ये भी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, अपनी नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है और एक डिग्री के रूप में तो अच्छा है ही। 10+2 और उसके इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हमें पता ही है सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रहेगा। और इसमें भी कोर कोर्स, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, एबिलिटी एनहांसमेंट, कंपल्सरी कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और जेनरिक इलेक्टिव कोर्सेज का जो है स्कीम पूरी तरह से हमारे साथ शेयर किया गया है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरह से आपको किस सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, वो आपको पूरा चॉइस यहाँ से इस डिटेल से आप ले सकते हैं। मैं आपके साथ इसके अलावा जो है हमारे जो बाकी कोर्सेज बचे हैं, जैसे स्नातक उपाधि ऑनर्स हिंदी है, क्योंकि लैंग्वेजेस में भी आपके पास अच्छे ऑप्शंस हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, फिर आगे हम संस्कृत की बात करेंगे, उर्दू की बात करेंगे। तो हिंदी में भी आप ऑनर्स में स्नातक की उपाधि ले सकते हैं। और यहाँ पर भी हिंदी जो है वो माध्यम रहेगा शिक्षा का। 10+2 के उसके समकक्ष आप जो है एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। और बाकी सब की तरह इसमें भी पूरा आपके पास स्ट्रक्चर जो है वो साझा किया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा जो प्रोग्राम है वो आप देखेंगे स्नातक उपाधि ऑनर्स संस्कृत में है। संस्कृत में हमारे पास जो है, इसमें भी हम देखते हैं कि जो स्कीम है, स्कीम आपके साथ यहाँ शेयर की गई है। अगेन वही जैसे कि बाकी सब में रहा उसी तरह से कोर कोर्सेज जो है वो है ही, और उसके साथ क्या हम जेनरिक इलेक्टिव ले सकते हैं या स्किल एनहांसमेंट ले सकते हैं, वो भी हमको कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ पर दिखाया गया है।
तो बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज़ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक जो मैं ऐसा आखिरी कहकर नहीं बोलना चाहती, क्योंकि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप जानते हैं, कि समय-समय पर नए-नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। तो एक और जो प्रोग्राम अभी तक हमारी लिस्ट में है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स ऑनर्स का, वो मैं आपके साथ साझा करूँगी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स उर्दू में भी आपको एजुकेशन मिल सकती है। तो यहाँ पर भी आपने 10+2 किया है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको उर्दू मिलेगा और बहुत ही ऐसे नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छे आपके पास यहाँ पर भी कोर्सेज़ जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी अच्छा जो है ऑप्शन बैचलर्स ऑनर्स प्रोग्राम में हमको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मिलता है और हम ये सारे कोर्सेज़ जो हैं वो कहीं न कहीं हमको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देते हैं आगे बढ़ने का। और मैं आशा करती हूँ कि आप हमारा वेबसाइट विज़िट करेंगे, प्रॉस्पेक्टस भी देखेंगे और अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, क्या करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से एनरोल करेंगे। देरी मत कीजिए, जितना जल्द हो सके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। और अगर किसी भी तरह की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आरसी खन्ना की अपनी वेबसाइट है हमारी, तो आप आरसी खन्ना की वेबसाइट को विजिट कीजिए। वहाँ से आप हम तक पहुँचिए, हमारे सेंटर आप विजिट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हमारी वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेस। बहुत जल्दी हम दोबारा आपके पास आपसे मिलेंगे और कार्यक्रम की जानकारी के साथ। धन्यवाद।